प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। आज हम बात करेंगे दुख का मूल कारण क्या है। कुछ हम आपको और भी कारण बताएंगे जिससे दुख व्यक्ति पाता है और सुख प्राप्त करने के क्या उपाय हैं। आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। दुख के व्यक्ति भोगता है, इसके कई कारण हैं जिसमें मैं कुछ कारण बताएंगे। व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है, दुख और सुख दोनों। कुछ जिसमें इस जन्म के कर्म होते हैं और कुछ पूर्व जन्म के होते हैं। जैसे बच्चा छोटा है और वो कोई भयंकर रोग लग गया तो वो समझ लो अपने पूर्व जन्म के कर्म भोग रहा है, क्योंकि उस समय उसने नए कर्म कोई नहीं किए हैं। और व्यक्ति अगर बड़ा हो गया है तो वो कर्म भोग रहा है, तो हो सकता है कोई इसी जन्म में उसने बुरे कर्म किए हों जिसका वो फल भोग रहा है। कर्मों का हिसाब अवश्य होता है कि व्यक्ति यहाँ भले माफ़ कर दे, लेकिन भगवान माफ़ नहीं करता है। कर्मों को अवश्य सजा भोगना पड़ता है। उसके उपाय भी कुछ हैं जिनसे आप बच सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो कर्म आपके अगर अच्छे कर्म होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म हैं तो बुरे फल। इसका प्रमुख उपाय है कि आप कर्मों से बचें तो भगवान का नाम जप करें। राम नाम, ये जो है अमूल्य नाम है। आयुर्वेद ने भी इसका सार बताया है। औषधियों को के साथ साथ राम का नाम लेना आवश्यक है। आयुर्वेद ने ही नहीं, चारों वेदों में राम नाम का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। तो दुख का ये प्रमुख कारण है कि आपके कर्म कैसे हैं। नंबर 2 है कि आप अगर पर स्त्री, दूसरी की स्त्री को देख के अगर गलत सोचते हैं, गलत कर रहे हैं, या पुरुष हो या स्त्री, दोनों हो सकते हैं। अगर स्त्री दूसरे के पुरुष के प्रति अगर गलत भाव रखता है, सोचता है, करता है, तो भी यह दुख का मूल कारण बन जाता है। नंबर 3, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों कारण दुख के मूल कारण हैं। अगर व्यक्ति को काम सताएगा तो भी बाद में दुख भोगेगा ही। क्रोध भी दुख का मूल कारण है। लोभ, मोह, ये चारों दुख के कारण हैं। अब व्यक्ति और भी कई कारण हैं जिसमें व्यक्ति दुख पाता है। अब हम व्यक्ति सुखी कैसे हो जाए, हम यह उपाय आपको बताएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। तो वो सुखी होने के लिए सबसे अच्छा और प्रमुख उपाय यही है कि आप भगवान राम का भजन करें और अच्छे कर्म करें। पराई स्त्री को देखकर गलत ना सोचें और मन में अपने भगवान का चिंतन करें। धर्म पूर्वक कार्य करें। कोई भी अपना जितना आपको मिल सके, रोटी दाल कमा सकें, उतने में ही संतोष करें। दुख का मूल कारण काम ही है। कामनाएं, अगर इच्छाओं का नाश हो जाए तो अब व्यक्ति सुखी हो जाए, क्योंकि दुख का मूल कारण अगर है तो कामनाएं, इच्छाएं ही हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, बिन संतोष न काम नसाई, अछत काम सुख सपने उनाए। बिना संतोष के व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए, और राम कृपा बिन काम न साई। राम की कृपा नहीं होती तब तक कामनाओं के नष्ट नहीं होती। इसलिए भगवान राम का भजन करना अत्यंत आवश्यक है। और जब तक व्यक्ति की कामनाएं नष्ट नहीं होती तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। और यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए आवश्यक है कि इच्छाओं का नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है सुख प्राप्त करने के लिए। और भगवान राम का नाम ऐसा है कि आपको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष
चारों पुरुषार्थ बड़ा आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान राम का भजन करना अत्यंत आवश्यक है। कितना करें, जितना हो सके उतना करें। कम से कम एक पेज रामचरितमानस का अवश्य पढ़ें या सुने। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सुने किसी से, और सत्संग करें। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, और बिना ज्ञान के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और भक्ति भी थोड़ा करें, क्योंकि भगवान की भक्ति बहुत आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति जब ही सुख हो सकता है। गुरुदेव हमारे हमेशा यही कहते थे कि यहाँ संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। सभी जीव, मनुष्य, स्त्री पुरुष दुख भोग रहे हैं। और तो हमने बोला गुरुदेव कोई तो सुखी होगा। तो गुरुदेव ने बोला कि भाई व्यक्ति ऐसा है, सुखी तो हैं, जैसे वो लोग सुखी हैं जो भगवान के राम के चरणों में अपने मन को लगाए हुए हैं, वो व्यक्ति सुखी हैं। तो इसलिए भगवान के राम के चरणों में अपने मन को अवश्य लगा लें, जिससे आप भी सुखी हो जाएंगे। सुखी होने के मूल कारण यही है। और भी कारण हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये इनके बारे में चिंतन बिल्कुल ना किया जाए। शरीर को स्वस्थ रखें, थोड़ा व्यायाम करें प्रतिदिन, भोजन नित्य समय से करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को राम राम। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।